फाइनल के अंदर कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, एनी सब्जेक्ट इन फाइनल, there are three problems. Number one, huge syllabus, unending huge syllabus, not like intermediate, unending huge syllabus होता है फाइनल में. Second, question paper toughest जितना आप सोच सकते हो. एंड नंबर 3, कितनी कोशिश कर लो पॉइंट्स याद नहीं होते. और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में या इंड जैसे सब्जेक्ट में तो आप और भी फंस जाते हो कि लैंग्वेज याद करने की कोशिश करते हो पर बार बार भूलते हो. तो हार्ड तो बहुत है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ टू मेक इट ईजिएस्ट इन द क्लास. एकदम मतलब जितना हो सकेगा हम लोग एकदम उसको आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे ऑडिट सब्जेक्ट को, कि आराम से तुम कंफर्टेबली पढ़ो और तुमको कॉन्फिडेंस आए कि यस आई कैन क्रैक ऑडिट इन एग्जाम. मेरे पास स्टूडेंट के दो जो सवाल ज़्यादा आए हैं वो मैं आप लोग सबके साथ डिस्कस कर देता हूँ. सर नंबर 1 है डाउट्स को लेकर कि डाउट्स आप कैसे हैंडल करोगे. तो मैं बता देता हूँ. देयर आर 3 थिंग्स. पॉइंट नंबर 1, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, नो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो मतलब पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था पर जिसको बहुत डाउट होते थे. मुझे हर बात पे डाउट होते थे एंड दैट हैबिट कंटिन्यूज टिल नाउ. आज भी जब मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ मुझे बहुत डाउट्स होते हैं. मैं सेल्फ डाउट जनरेटिंग मशीन होता हूँ कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा. और मैं क्लास में पढ़ाते वक्त ही उन सारे डाउट्स को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाता हूँ. सो उससे क्या होता है 90% डाउट्स जो स्टूडेंट के होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं. कई बार तुमको क्लास में ऐसा डीजावू होगा कि अरे सर ये जो डाउट मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद पता चलेगा मैंने डाउट क्लास में डिस्कस कर दिया और तुम बोलोगे अरे यही डाउट तो मैं सोच रहा था जो आपने बता दिया. तो ये एक मेरी हैबिट है जो बहुत हेल्प करती है, जिससे स्टूडेंट्स के 90% डाउट्स तो क्लास में सॉल्व हो जाते हैं. नंबर 2, यू विल बी गिवन माई पर्सनल ईमेल आईडी जिस पे आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो और मैं आपके पर्सनल ईमेल आईडी का डाउट्स का रिप्लाई करूंगा या आपको कॉल बैक करूंगा. व्हेनेवर यू विल आस्क मी डाउट यू विल राइट योर नेम, योर फोन नंबर एंड डिटेल्स. और वो लिखा भी रहता है उसमें ईमेल में. तो फिर मैं उसमें क्या है आपको अगर मुझे लगा कि छोटा डाउट तो मैं टाइप करके समझा दूंगा, वरना मैं कॉल करके समझा दूंगा. तो ईमेल तो मिलेगा डाउट्स का, और टेक्निकल नंबर जो होते हैं ना कॉल और व्हाट्सएप वो तो टेक्निकल के लिए ही. तीसरी मेरी एक और आदत होती है, जब कोई बहुत अच्छा डाउट आता है जो सारे स्टूडेंट्स का मुझे लगता है हाँ यार ये बहुत अच्छा डाउट है. एक होता है पर्सनल डाउट कि खाली सर एक बच्चे का डाउट है, सबका डाउट नहीं है. और एक होता है जो मासेस का हो सकता है. तो जितने भी अच्छे डाउट्स होते हैं ना मैं उसको इकट्ठा करता हूँ और मैं नेक्स्ट क्लास में बोल देता हूँ या मैं टेलीग्राम में या यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ. मतलब इट इज ऑलवेज शेयर्ड. ठीक है, ड्यूरिंग द बैच इटसेल्फ वॉट एवर गुड डाउट्स कम टू मी आई डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास विद ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि सबको पता चल गया. और अदरवाइज भी मैं टेलीग्राम में या यूट्यूब में शेयर कर देता हूँ कि पता चल जाए. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि सर डाउट्स कैसे हैंडल होंगे. क्योंकि हम लोग किसी भी क्लास में चले जाएं, चाहे हम फाउंडेशन के हो, चाहे हम इंटर के हो, चाहे फाइनल के हो, डाउट सबको आता है. फाइनल में भी डाउट्स आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आई एम टेलिंग यू. ऊपर से फाइनल के स्टूडेंट्स का तो और क्या इशू होता है कि दे आर डूइंग प्रैक्टिकली ऑडिट. एक होता है किताब से पढ़ना, एक होता है जा जाके करना. तो प्रैक्टिकल ऑडिट करने की वजह से भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं. तो जो भी डाउट्स है आई विल हैंडल. ठीक है, जितने भी डाउट्स है एग्जाम रिलेटेड जो भी कि आ सकता है ये पढ़ाई में ऐसा आई विल बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड, मेरे पास जो सवाल आया स्टूडेंट्स का कि सर डेमो क्लास वगैरह भी होगा क्या. हाँ, पहली 2 क्लासेस जो होंगी वो डेमो क्लास की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगी. ठीक है, तो डेमो क्लास का मकसद सिर्फ डेमो क्लास नहीं होता है. एक तो डेमो क्लास का मकसद ये होता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो एक बार टीचर को पढ़ाते हुए दिखना चाहता है, टीचर का रिदम क्या है, क्या कंटेंट मिलने जा रहा है. बिकॉज फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाने के अलावा शुरू में ही हाफ एन आवर के अंदर पूरे सिलेबस का एक डिस्कशन करते हैं, क्या क्या हम लोग करेंगे क्लास में, हमारी पेडागॉजी क्या होगी, वो सब. तो वो स्टूडेंट को टेस्ट मिल जाता है तो वो डिसाइड कर सकता है. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है, सी व्हेन द बैच स्टार्ट्स ऑल ऑफ अ सडन स्टूडेंट लोग जाके लॉगिन कर रहे हैं. अभी नई वेबसाइट बनी है, नया सॉफ्टवेयर है जिससे पूरी क्लासेस जा रही हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि नए वेबसाइट और नए क्लास में जब स्टूडेंट लोग क्लासेस देख रहे हैं तो हो सकता है भाई शुरू में 1-2 दिन में कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए. तो इसलिए डेमो क्लास यूट्यूब पर रहने से क्या है कि भाई वो टेक्निकल ग्लिच जब तक 1-2 दिन में सॉल्व नहीं होता तब तक आप आराम से क्लास देख सकते हो. मैंने इनफैक्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो नोट्स हैं वो बुक्स तो जानी चालू हो ही चुकी हैं वॉल्यूम 1 की, कई जन को वॉल्यूम 1 मिल भी चुका होगा. बावजूद उसके मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नोट्स जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है सारे स्टूडेंट्स को कि भाई जिनको अभी तक पहुंचा नहीं है या बाद में पहुंचेगा तो चलो आप तब तक चैप्टर 1-2 मोबाइल से देख लो. ठीक है, और क्लास आप यूट्यूब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो. तो मैंने वो भी शेयर कर दिया है. ठीक है, तो वो पर्पस होता है. तो ये 2 इंपॉर्टेंट डाउट्स थे स्टूडेंट के जो मुझे लगा मुझे आप लोग सबसे डिस्कस कर देना चाहिए. देयर आर टोटल 4 बुक्स. 2 जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 थ्योरी बुक है, वैसे ही 2 क्वेश्चन बैंक आएगा Q1 Q2. क्वेश्चन बैंक विल बी ऑल इंक्लूसिव. ऑल इंक्लूसिव मतलब जैसे जब आप एक बार में जब तुम पढ़ने बैठोगे
तो तुमको अपने साथ वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन बैंक 1 रखना है। वैसे ही जब वॉल्यूम 2 में जाएंगे तो V2 और Q2 अपने साथ रखना है। V1 Q1 क्या है, वॉल्यूम 1 से पहले थ्योरी पढ़े, Q1 में जाके सारे उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, केस वाले MCQ है लंबे लंबे, वो सब अपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो वो संग संग ही पढ़ने से मजा आता है, अलग अलग पढ़ने से उतना मजा नहीं आता, संग संग में ज़्यादा मजा आता है। तो मेरी कोशिश है कि संग संग ही अपने खत्म करते चले जाएं। सो एज आई वाज सेइंग, फाइनल इज ह्यूज। फाइनल में कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, कोई गारंटी नहीं है कि किताब के अंदर से आओ, किताब के बाहर भी आ सकता है, पर कम से कम जो हमारे हाथ में, जैसे CA फाइनल का जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो तो हम कम से कम 100% कंप्लीट करें। जो ICI की जितने भी RTP MTP PYQ ये वो सब तो हम लोग अच्छे से करके जाएं। तो जो हमारे हाथ में वो तो कम से कम हम 100% करके जाएं। उसके बियॉन्ड अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आता रहे, क्या कर सकते हैं। वैसे भी पेपर 120 मार्क का सेट होता है, और मैं सच बोलूँ तो जो इसको बोलते हैं ना आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, वैसा फाइनल लेवल में 120 मार्क के पेपर में आप समझ लो 20 से 30 मार्क का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 90 मार्क तो आप मान के चलो, 120 में से 90 मार्क ऐसा होगा जो पूरा किताब से होगा हूबहू। तो उसको जितना मतलब अच्छे से हम लोग कर सकें, इजीली कर सकें, उतना बढ़िया रहेगा। बैच बहुत शानदार होने जा रही है और मैं मतलब बहुत खुश हूँ बैच को लेके। आई एम हैप्पी। एक नर्वसनेस है बट इट्स अ गुड नर्वसनेस। थोड़ी बहुत नर्वसनेस क्या होती है, वो काम को इम्प्रूव कर देती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, हैप्पी कि एक बहुत अच्छा फाइनल ऑडिट का प्रोडक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ नया। और मुझे लगता है कि ये जो क्लासेस हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई करेगी। सब्जेक्ट में सबसे ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक इंटरेस्ट आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा। फिर तो जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो कैसे न कैसे वो निकलता ही है बाहर, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होएगा ही होएगा, 100% होगा, ठीक है। वो कोशिश हम सबकी होनी चाहिए कि भाई हम अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आ सकें। सो सी यू मंडे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।